चलचित्र के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इंद्रदेव का गर्भ है। ब्रिज में हर साल भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। ब्रिजवासियों का यह मानना था भगवान इंद्र की कृपा की वजह से ब्रिज में बारिश होती है, पशुओं को चारा मिलता है और खेतों में अनाज भी उन्हीं की वजह से होती है। ऐसे ही एक दिन ब्रिज में सभी ब्रिजवासी भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ बाहर जाते हैं। सभी ब्रिजवासियों की यह चहल पहल देखकर वह सोच में पड़ गए और पास ही खड़े अपने पिता के पास गए और उन्हें पूछने लगे। आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोपियां नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। इंद्र की पूजा? हाँ, ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? नहीं कहा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र को देवताओं के राजा हैं, इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हमने पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। हमारी गरीब का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन, इसलिए हमें पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। बालकृष्ण की ये बातें सुनकर नंद बाबा और सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत का महत्व समझ में आ गया और सभी ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी में लग गए। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले, चलो। अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, देवराज इंद्र की जय। इस समय अकस्मात आने का कारण क्षमा करें देवी प्रभु, इस वर्ष धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई। नहीं, ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण, उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा के बाद गाया गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ, उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। और उन्होंने ब्रिजवासियों के ऊपर अपना क्रोध प्रकट करने हेतु एक बड़ा तूफान और भारी बारिश हुई। इस बारिश और तूफान से बचने के लिए वृंदावनवासी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे और तभी बालकृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी ब्रिजवासी यह देखकर चकित हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लिया। अगले 7 दिनों तक सभी ब्रिजवासी वहां सुरक्षित थे। भगवान श्री कृष्ण की यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर न केवल ब्रिजवासियों की रक्षा की, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति और सुरक्षा भगवान की कृपा और हमारे अपने प्रयासों से आती है, न ही केवल पारंपरिक देवताओं की पूजा से।